हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीथिंग के बारे में। जब बच्चों के मसूड़ों से दांत निकलने लगते हैं तो उस प्रक्रिया को हम टीथिंग कहते हैं और हर बच्चे को इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। ज़्यादातर बच्चों का जो पहला दांत होता है वह उनकी 6 से 7 महीने की उम्र होने पर आ जाता है। कुछ बच्चों को इसमें समय भी लग सकता है और कुछ बच्चों में ये प्रक्रिया जल्दी भी शुरू हो सकती है। और बच्चे के 3 साल की उम्र होने पर उनके लगभग 20 जो दूध के दांत होते हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन कई बार इस दौरान कुछ बच्चों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल होता क्या है ना, इस दौरान बच्चों के मसूड़ों में खिंचाव और जलन होती है, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऐसे में पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर बच्चा इतना रो क्यों रहा है। कई बार पेरेंट्स इस तकलीफ को देखते हुए अपना आपा खो देते हैं और एग्रेसिव बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि बच्चा जो है वह ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। क्या यह बिहेवियर उसके दर्द की वजह से है जिसकी वजह से वो रो रहा है, या इसके कुछ और कारण है। अगर जो बच्चा है वो अपना बिहेवियर इसलिए शो कर रहा है कि उसकी टीथिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उनको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं और कैसे हम बच्चे को जो है थोड़ा आराम दे सकते हैं। आज की वीडियो के में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों में दांत समय के बारे में। अगर हम देखें तो हर बच्चे के शरीर का विकास जो है वो अलग-अलग तरीके से होता है और हर बच्चे में दांत निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग-अलग समय पे शुरू हो सकती है और इसका कोई निश्चित और निर्धारित समय। हर बच्चे के शरीर का विकास जो है वो अलग तरीके से होता है और इसी विकास के दौरान बच्चा जो है कई तरीके के लक्षण जो है वो दिखाता है। सामान्य तौर पर जो लक्षण होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो बच्चों में 8 लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे पहला है उनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। जब भी दांत निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये अक्सर देखा जाता है बच्चे जो हैं काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनकी इरिटेशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस समय होता क्या है, बच्चों के जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं और उनमें दर्द होता है। अब बच्चा जो है वो बता नहीं सकता है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हर वक्त वो चिड़चिड़ा रहता है। दिन में कुछ घंटों तक उसकी इरिटेशन जो है वो बढ़ सकती है, कुछ समय वो थोड़ा शांत हो सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारा बच्चा है वो कितनी देर तक जो है इस व्यवहार को शो कर रहा है। अगर बच्चे की इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें उसे अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, अगर बाकी कोई भी उपाय जो है काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण है वो है बच्चे का बहुत ज़्यादा रोना, या उनके रोने की जो टाइमिंग्स हैं या दिन में उनका जो रोने का समय है उसका काफ़ी बढ़ जाना। अक्सर ये देखा जाता है कि दांत निकलते समय जो बच्चा है दर्द या फिर असहज होने के कारण आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा रोते हैं। खासकर ऐसा तब होता है जब बच्चे के पहले-पहले दांत आ रहे होते हैं। दूध के दांत निकलते के समय में जो बच्चा होता है उसकी उम्र काफ़ी कम होती है और वो बोल पाने में असक्षम होता है। तो ऐसे में परेशान होकर बच्चा जो है रोना शुरू कर देता है और लगातार रोने की वजह से बच्चा जो है उसमें और ज़्यादा बच्चा असहज हो सकता है। तीसरे लक्षण की बात अगर हम करें तो तीसरा लक्षण है बच्चों में लार टपकना, जिसको हम ड्रूलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे 6 महीने का होने के बाद या 6 महीने से पहले ही काफ़ी लार टपकाना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चे की टीथिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है तो उनके मुंह में लार ज़्यादा बनती है। ज़्यादा लार बनने की वजह से बच्चा जो है उसको अपने मुंह में रोक नहीं पाता है और अपने कपड़े भी गीले कर लेता है। दोस्तों, ड्रूलिंग देखकर हमें परेशान नहीं होना है और जब ज़्यादा ड्रूलिंग बढ़ जाती है तो इससे हमें ये समझना है कि जो बच्चा है उसकी टीथिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्दी ही अब उसके दांत जो हैं वो आने वाले हैं। इसके अलावा जो चौथा लक्षण है जो बच्चों में देखा जाता है वो है बच्चे में रैश हो जाना। जो ये रैश होते हैं ये मुंह में, गर्दन में या छाती के आसपास हो सकते हैं। जनरली रैश का जो कारण होता है वो होता है बच्चों में लार टपकना। ज़्यादा लार आने के कारण जो बच्चे होते हैं उनके मुंह के अंदर लालिमा या हम रेडनेस कह सकते हैं, रेडनेस हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं और कभी-कभार ये रैशेज इतने बढ़ जाते हैं कि बच्चों के मुँह के अंदर घाव हो जाता है। इसके अलावा शिशु की
या जो हमारा बच्चा है उसके मुंह से ज़्यादा लार टपकने के कारण उसकी ठोड़ी, होंठ और मुंह के आसपास की जो त्वचा है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है और हवा के संपर्क में आने के बाद उसमें दरारें हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब भी बच्चा ज़्यादा ड्रूल कर रहा होता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बच्चे को साफ रखें, सूखा रखें और ज़रूरत पड़े तो एक बच्चे को सूट होने वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, जिसकी वजह से उनमें क्रैक्स ना हो और मुंह फटने की दिक्कत ना आए। इसके अलावा दोस्तों, जो पांचवा लक्षण है जो देखा गया है वो है बच्चों का वस्तुओं को कुतरना या काटना। दोस्तों, टीदिंग के दौरान बच्चों के जो मसूड़े होते हैं उनमें काफी सूजन आ जाती है, जिसके कारण बच्चे जो है हर चीज को कुतरने लगते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए जब बच्चे क्या करते हैं, जब भी उनको ज्यादा दिक्कत होती है तो आसपास की हर चीज को वो काटना शुरू कर देते हैं, जैसे खिलौने, उंगलियां, अंगूठे और यहाँ तक कि जब माँ उन्हें स्तनपान कराती है तो वो स्तन को भी काटने लगते हैं। ऐसा बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि मसूड़ों में जो दबाव उत्पन्न होता है वो उनको टीदिंग से होने वाले दर्द से आराम पहुंचाता है। और बच्चे जो हैं, हमने लगभग देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 7 महीने के बच्चे, वो जब भी कोई चीज़ अपने हाथ में लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको वो चबाएं। वो ऐसा इसीलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि टीदिंग के दौरान उनकी जो मसूड़े हैं वो काफ़ी दर्द करते हैं, इरिटेट रहते हैं। तो जैसी कोई चीज़ उन्हें चबाने को मिलती है तो वो उसको चबाना शुरू करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा राहत मिले। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा अगला लक्षण है वो है चीक रबिंग, यानी कि गाल रगड़ना। इसमें क्या होता है, बच्चों के जो मसूड़े होते हैं उनमें कई नसें जो हैं जुड़ी होती हैं जो उनको जोड़ती हैं मसूड़ों, कान और गालों से। बच्चों के मसूड़ों में जो दर्द होता है या जो मसूड़ों का दर्द होता है उसके कारण गालों और कानों में भी दर्द होने लगता है। और इसी दर्द को कम करने के लिए बच्चे अपने कानों को हल्के से खींचते हैं या गालों को रगड़ते हैं। दोस्तों, सातवां जो हमारा लक्षण है वो है कान खींचना। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि मसूड़े की जो नसें होती हैं वो कान और गाल से जुड़ी होती हैं, तो ये मसूड़ों के दर्द से बचने के लिए ही बच्चा जो है वो अपने कान भी खींचता है। अब अगला अगर हम लक्षण की बात करें तो वो है अब तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी। निकलते समय जो बच्चे का शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्य से थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लेकिन दांत निकलने के समय अगर बच्चों को तेज बुखार हो, ज्यादातर बच्चों में तेज बुखार नहीं देखने को मिलता है क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है कि जो बुखार है वो बच्चों को इसी वजह से आ रहा है कि बच्चों में टीदिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे में टीदिंग के दौरान काफी तेज बुखार आता है तो आपको आपके पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। देख सकते हैं कि जब बच्चे को चिड़चिड़ापन होता है तो बच्चा कैसे कैसे सिम्टम शो करता है। वो ज्यादा देर तक रो सकता है, अपने कान खींच सकता है, हर चीज को मुंह में डाल सकता है और काफी असहज महसूस हो सकता है। उनका रोना दोस्तों बढ़ जाता है, वो काफी ज्यादा ड्रूल करने लगते हैं। इसके अलावा रैशेस, जैसा कि आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, बच्चे के मुंह और गालों के आसपास काफी रैश हो चुके हैं और इन रैश का कारण जो है वो है ड्रूलिंग। जब बच्चा काफी ड्रूलिंग करता है तो काफी रैश जो है वो बच्चे को हो सकती है। वस्तुओं का कुतरना, जो कि एक आम बात है जो कि टीदिंग की प्रक्रिया के दौरान होता है। ईयर पुलिंग दोस्तों, इसके अलावा उनके तापमान में थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। लगभग 6 महीने की उम्र में जब आमतौर पर बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं तब उनकी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली भी विकसित होना शुरू हो जाती है और जो उनको अपनी माँ से एंटीबॉडीज मिली होती हैं वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चा जो है इस दौरान काफी बीमारियों से ग्रस्त होने लगता है और बच्चों को सर्दी या अन्य वायरल बीमारियां जो है वो उनके अंदर विकसित होने लगती हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टीदिंग के दौरान बच्चों में जब दांत निकल रहे होते हैं तो उनको राहत कैसे दें। तो दोस्तों, इसके लिए हम बच्चों में टीदर्स ला सकते हैं, बच्चों को टीदर्स दे सकते हैं। दोस्तों, टीदर्स ऐसे खिलौने होते हैं जो बच्चों के दांत आने की प्रक्रिया के दौरान ही उपयोग किए जाते हैं। ये जो टीदर्स होते हैं ये बच्चा अपने दांतों से दबाता है और जब चबाता है वो तो उसके मसूड़ों में काफी राहत मिलती है, मसूड़ों पे दबाव पड़ता है और बच्चों को जो है थोड़ा राहत मिलती है, उनका चिड़चिड़ापन थोड़ा सा कम होता है। अगर टीदर्स को हम ठंडा करके दें
तो बच्चों के मसूड़ों में जो सूजन होती है और दर्द होता है उससे बच्चों में काफ़ी राहत होती है। इसके अलावा हम बच्चों को गीला कपड़ा चबाने के लिए दे सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, एक साफ गीला कपड़ा हम बच्चों को देते हैं जो वो टीदर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चा काफ़ी रो रहा है, काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि दाँत निकलते के समय बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करें, यानी कि बच्चों का ध्यान जो है ऐसी चीज़ों पे लगाएँ, जिससे बच्चा अपने दर्द को भूलने में सक्षम हो सके। उनको और ज़्यादा प्यार करें और बच्चों को पे ध्यान दें। हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो चीज़ें मुँह में डाल रहा है, वो सुरक्षित हों और किसी भी प्रकार से बच्चे को जो है वो नुकसान ना दें। बच्चों को ज़्यादा गर्म खाना ना दें, बच्चों को ठंडा खाना दे सकते हैं। अगर बच्चा 6 से 9 महीने का हो गया है, तो हम उसको ठोस आहार देना शुरू कर चुके होते हैं, तो ऐसे में हम बच्चों को ठंडे फल और सब्जियाँ दे सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों में मसूड़ों पे मसाज कर सकते हैं। बच्चों की मसूड़ों पे मसाज करने के लिए हम अपनी उँगलियों को साफ करके उनके मसूड़ों पे थोड़ा-सा दबाव डाल सकते हैं, जिसके कारण उनके मसूड़ों में जो भी इरिटेशन हो रही है उसमें थोड़ी-सी राहत मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आराम करने देना है। बच्चों में इस दौरान बच्चों में जो नींद है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि बच्चे दर्द के कारण सो नहीं पाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम बच्चों को भरपूर नींद दे सकें। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है साफ-सफाई पर ध्यान देना। जितना संभव हो बच्चे के आस-पास की चीज़ों को साफ रखें क्योंकि इस समय बच्चा हर चीज़ को अपने मुँह में डाल रहा होता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हर चीज़ जो भी बच्चा अपने मुँह में डाल रहा है वो साफ हो। बच्चे के मुंह में दूध के पहले दांत निकलते ही उसे ब्रश कराना शुरू करें। इससे बच्चों के दांतों में कैविटी नहीं होती है। लेकिन बच्चों को ब्रश कराने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें कि क्या बच्चों को इस समय दांतों में ब्रश लगाना सही है या नहीं है। बच्चों के मुंह से जो लार निकलती है जिसको हम ड्रूलिंग कहते हैं, उसको साफ करते रहें जिससे बच्चों के रैशेज़ भी जो हैं वो कम हो सकें और बच्चों को और तकलीफ का सामना ना करना पड़े। होती है, टीदिंग के दौरान बच्चों में क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और इस दौरान होने वाले डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन से बच्चों को आराम कैसे दिया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी आपके बच्चों के टीदिंग के प्रोसेस के दौरान। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि हम इसी तरह बच्चों के विकास से जुड़ी चीज़ों के बारे में वीडियो बना सकें। थैंक यू।